सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का दिन 5 फरवरी 2021 चोरी चौरा कांड की शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मैं डॉक्टर इकबाल फातिमा, सह आचार्य इतिहास भाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज आपको बताना चाहूँगी चोरी चौरा कांड क्यों हुआ और उसके परिणाम क्या रहे। तो विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन अपनी जब तीव्र गति पर था और उसी समय महात्मा गांधी जो कि असहयोग आंदोलन के नेतृत्व करता थे, उनके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। और दिसंबर 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भावी रणनीति तय करने की पूरी जिम्मेदारी गांधी जी पर सौंप दी थी। लेकिन दूसरी ओर सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन होता दिखाई नहीं दे रहा था। जनवरी 1922 में सर्वदलीय सम्मेलन की अपील और वायसराय के नाम गांधी जी के पत्र पर सरकार का कोई असर नहीं पड़ा। गांधी जी ने लिखा था कि यदि सरकार नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी, राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करेगी, तो वह देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने को बाध्य हो जाएंगे। लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ, तो गांधी ने मजबूर होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की घोषणा कर दी। यह आंदोलन विद्यार्थियों बारदोली तालुका जो कि सूरत में है से शुरू होने वाला था। गांधी जी ने देश की जनता से अपील की कि वह पूरी तरह अनुशासित और शांत रहें, जिससे सारा ध्यान बारदोली पर ही केंद्रित किया जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चोरी चौरा जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, कांड ने बारदोली में प्रस्तावित आंदोलन को 6 साल के लिए रोक दिया। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत के सदस्यों का एक जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें लगभग 3000 लोग शामिल थे, जिसमें किसान भी शामिल थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान देश भर में व्यापक किसान आंदोलन हो रहे थे। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का जो चोरी चौरा गांव है, वहाँ पर 3000 किसान जिनके साथ साथ जो है कांग्रेस और खिलाफत के कार्यकर्ता भी शामिल थे, उन्होंने एक विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन पूरी तरह शांत था, लेकिन पुलिस वालों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस की गोली चलाने से जुलूस में शामिल सभी लोग उत्तेजित हो गए और पुलिस पर हमला बोल दिया गया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। जो सिपाही भागने के प्रयास में बाहर आए, उन्हें भीड़ ने मार डाला और आग में फेंक दिया। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी से इस फैसले को स्वीकृति देने की भी अपील की और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो विद्यार्थियों, ये जो आंदोलन में घटना हुई, असहयोग आंदोलन के दौरान हिंसा की घटना, उसने आंदोलन की जो है दिशा को ही बदल दिया और गांधी जी जो है इस कांड से बहुत निराश हुए। उन्होंने निर्णय किया कि ऐसी हिंसक मनोवृत्ति के रहते हुए असहयोग आंदोलन नहीं छेड़ा जा सकता। कांग्रेस ने इसका पूरा समर्थन किया और आंदोलन स्थगित कर दिया गया और गांधी जी ने अब रचनात्मक कार्य करने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ सदस्य बनाना, चरखे तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करना, अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिक एकता, राष्ट्रीय पाठशालाओं का गठन और झगड़ों का निपटारा करने के लिए गांवों और नगरों में पंचायतों के निर्माण की योजना की गई। लेकिन विद्यार्थियों, गांधी के इस निर्णय ने एक विवाद खड़ा कर दिया, एक ऐसा विवाद जिस पर आज भी संगोष्ठियों सम्मेलनों में बहस होती है। इतिहास की किताबों में बहुत कुछ लिखा गया है और आज भी लिखा जा रहा है। मोतीलाल नेहरू, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस व अन्य नेता ये खबर सुनकर बहुत चक रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एक दूर दराज के गांव में कुछ लोगों की गलत हरकतों का खामियाजा पूरा देश क्यों भुगते। तमाम लोगों को लगा कि महात्मा गांधी में अब नेतृत्व की क्षमता नहीं रह गई है, वे असफल हो गए हैं और उनकी लोकप्रियता के दिन अब खत्म हो रहे हैं। हिंदुस्तान में आज भी तमाम राजनीतिक टिप्पणीकार ब्रितानी मार्क्सवाद रजनी पामदत्त के प्रतिपादित सिद्धांतों पर चलते हुए गांधी के निर्णय की आलोचना करते हैं। और विद्यार्थियों, जहाँ तक इस आंदोलन के समाप्त होने पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, उसमें ज़्यादातर नेताओं और जनता को ये अच्छा नहीं लगा। श्री मोतीलाल नेहरू व लाला लाजपत राय ने जेल से पत्र लिखकर, जो उस समय जेल में थे असहयोग आंदोलन के दौरान ही, तो उन्होंने एक पत्र लिखा और उसकी निंदा की और कहा कि किसी एक स्थान के पाप के लिए समस्त देश को दंड देना कहाँ उचित है। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने भी सामान्य भावना व्यक्त करते हुए कहा कि उस समय जबकि जनता का उत्साह चरम सीमा पर था,
मैदान छोड़ देने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कुछ कम नहीं था। और आंदोलन के स्थगन से जनता में असंतोष और निराशा की लहर फैला दी। आंदोलन अपने उद्देश्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज को प्राप्त करने में असफल रहा। श्री के दत्त भी लिखते हैं कि जन आंदोलन स्थगित होने से विफलता की भावना आ गई। इसका हिंदू मुस्लिम संबंधों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। उन्हें एक साथ लाने के लिए कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं था। 1923 में कई सांप्रदायिक दंगे हुए तथा समय समय पर ठहर ठहर कर भारतीय राजनीतिक जीवन की करीब नियमित विशेषता बन बैठे। इसी संबंध में श्री पोलक लिखते हैं कि इसके बाद वे कांग्रेस से खिंचते चले गए तथा एक बार फिर उस विश्वास तथा बंधुत्व की प्रतिष्ठा करना असंभव हो गया जो उस अल्पकाल में इन दोनों जातियों के बीच देखी गई थी। चोरी चोरा कांड के अलावा लेकिन अन्य जो घटनाएं हुई थी उस समय देश में, उन्होंने भी विद्यार्थियों गांधी जी के निर्णय को प्रभावित किया। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि आंदोलन न केवल चोरी चोरा घटना के कारण स्थगित किया गया, वरन वास्तविकता यह थी कि यद्यपि बाहर से हमारा आंदोलन बड़ा शक्तिशाली दिखाई देता था और वह बड़ी प्रगति भी कर रहा था, किंतु आंदोलन अंदर से छिन-भिन हो रहा था। यदि उसे स्थगित नहीं किया जाता तो शासन द्वारा खूनी पद्धति से आंदोलन का अंत कर दिया जाता और आतंक का ऐसा राज स्थापित हो जाता जो जनता के पूरे उत्साह को ही समाप्त कर देता। तो विद्यार्थियों, चोरी चोरा कांड समाप्त हुआ, उसकी ये चोरी चोरा कांड के कारण ऐसे आंदोलन का स्थगन होना और उसके सामने क्या प्रतिक्रियाएं वो आपने देखी। लेकिन ये आलोचनाएं जो है उनकी जो की जाती है गांधी जी के बारे में, वो काफ़ी हद तक सही नहीं है। और यह तर्क कि एक दूरदराज के गांव में हिंसात्मक वारदात आंदोलन वापस लेने का कारण नहीं हो सकती, वजनदार नहीं दिखता। गांधी ने बार बार कहा था विद्यार्थियों की बारडोली में सविनय आंदोलन के दौरान देश के अन्य हिस्सों में किसी भी तरह का आंदोलन नहीं होना चाहिए, अहिंसक आंदोलन भी नहीं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कुछ जिला इकाइयों को सविनय आंदोलन चलाने की अनुमति दे दी थी और गांधी जी ने निर्देश दिया था कि वे अनुमति अपनी वापस ले लें। गांधी जी शायद ये सोचते थे विद्यार्थियों कि इस समय देशव्यापी आंदोलन छेड़ने से हिंसा भड़क उठने का खतरा है, जैसा कि 1921 में बंबई में और बाद में चोरी चोरा में हुआ था। इस तरह की वारदातों से सरकार को दमनात्मक कदम उठाने का बहाना मिलता। विद्यार्थियों, आप देखें तो अभी वर्तमान में भी भारत में जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि अगर आंदोलनकारी थोड़ा सा भी हिंसात्मक कदम उठाते हैं तो सरकार, चाहे औपनिवेशिक हो या अपनी राष्ट्रीय सरकार हो, उन्हें दमन करने का मौका मिल जाता है। तो गांधी जी को ये आशंका थी कि इस तरह की कार्यवाहियों से अहिंसक असहयोग आंदोलन की समूची रणनीति विफल हो जाएगी। अहिंसक आंदोलन की रणनीति यह थी कि दमनकारी सत्ता यदि इस आंदोलन के खिलाफ दमनात्मक कार्यवाही करेगी तो उसका चरित्र बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि अहिंसक और निहत्थे लोगों पर हमले से पूरा जनमत उसके खिलाफ हो जाएगा। इस प्रकार ये कहना गलत है कि चोरी चोरा कांड और बारडोली प्रकरण का कोई आपसी संबंध नहीं था। बारडोली आंदोलन को दबाने के लिए सरकार को चोरी चोरा की घटना का बहाना मिल जाता। तो गांधी जी का जो आंदोलन वापस लेने की जो मंशा थी, वह आंदोलन की ऊर्जा को कायम रखने व जनता को हतोत्साहित होने से बचाने की थी। हालांकि आंदोलन वापस लेने की घोषणा से भी जनता का एक बहुत बड़ा तबका निराश हुआ था। लेकिन यदि सत्ता को दमन का बहाना मिलता और वे दमन पर उतारू हो जाती तो जनता में इससे भी ज़्यादा कहीं गहरी निराशा व्याप्त हो जाती, जैसा कि 1932 में हुआ। विद्यार्थियों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असहयोग आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष का पहला प्रयास था। शुरुआती दौर में इस पर किसी तरह का हमला घातक सिद्ध होता, आंदोलनकारियों में नहीं जनता में भी निराशा व्याप्त हो जाती। विद्यार्थियों, एक ये तर्क कि गांधी जी ने लड़ाकू ताकतों के बढ़ते प्रभाव से डरकर आंदोलन वापस लिया, ये भी सच्चाई से दूर है और चोरी चोरा कांड को बतौर सबूत पेश किया जाता है। पर चोरी चोरा में पुलिस थाने पर हमला करने वाली भीड़ में ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे ये लगे कि ये लोग जमींदारों, पूंजीपतियों के खिलाफ संगठित हो रहे थे या संघर्ष कर रहे थे। उत्तर प्रदेश और मलाबार में किसान आंदोलन तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। गुजरात में कर अदायगी न करने का आंदोलन तो असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा था और ये सरकार के खिलाफ था और पूरी तरह अहिंसक था। इस तरह ये पता नहीं चल पाता कि कौन सी जुझारू व लड़ाकू ताकतें थीं जिनसे गांधी जी को डर था या वो उससे डर गए थे। और गांधी जी
का जो आंदोलन को वापस लेने का कारण था, उसके एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि 1921 की दूसरी छमाही के शुरू होते होते आंदोलन कमजोर पड़ने लगा था। छात्र स्कूलों में और वकील अदालतों में लौटने लगे थे। व्यापारी वर्ग विदेशी कपड़ों के स्टॉक से चिंतित होने लगा था। बैठकों और रैलियों में लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। हालांकि कुछ जगहों जैसे बारडोली गुजरात और गुंटूर आंध्र प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज थीं और लोग संघर्ष के लिए आतुर थे। लेकिन 1921 के शुरू में पूरे देश में आंदोलन के प्रति जो उत्साह था विद्यार्थियों, अब वह नहीं रह गया था। गांधी जी के आलोचक अक्सर ये भूल जाते हैं कि कोई भी जन आंदोलन लगातार नहीं चलता है, उसमें पड़ाव आता है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद वे सुस्ताता है, थकावट दूर करता है और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा जुटाता है। इस तरह कभी आंदोलन वापस लेने की घोषणा या कभी समझौतावादी रुख अख्तियार करना किसी राजनीतिक संघर्ष की सही रणनीति है। आंदोलन को वापस लेना विश्वासघात नहीं हुआ करता, ये तो रणनीति का एक हिस्सा है। हाँ, इस बात पर बहस हो सकती है कि आंदोलन को सही समय पर वापस लिया गया या गलत समय पर। और गांधी जी ने जब ये निर्णय किया तो आंदोलन को लगभग 1 साल हो चुका था। अंग्रेजी सरकार का अड़ियल रवैया अभी भी बरकरार था। इससे पहले कि आंदोलन को अपनी कमजोरियां उभर कर सामने आती और समर्पण की नौबत आती, चोरी चोरा कांड ने आंदोलन वापस लेने का एक मौका दिया। विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं, उपलब्धियां हैं। इस आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अब इसके साथ किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग थे। पूरे देश में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां इस आंदोलन का असर न पड़ा हो। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं प्रभाव तेज था और कहीं कम। इस आंदोलन ने विद्यार्थियों ये दिखाया कि हिंदुस्तान की वह जनता जिसे अंग्रेज मूर्ख, दीनहीन समझते थे, आधुनिक राष्ट्रवादी राजनीति की वाहक हो सकती है, राजनीतिक संघर्ष शुरू कर सकती है। भारतीय जनता के त्याग और बलिदान ने दमनकारी सत्ता को जता दिया कि देश की आज़ादी की भूख पढ़े लिखे लोगों को ही नहीं, निरक्षर जनता को भी सताती है। आज़ादी के लिए हर कोई संघर्ष करेगा। बात अलग है कि सभी लोग आज़ादी के लिए संघर्ष के सारे दांव पेच नहीं समझ सकते थे, अपेक्षित अनुशासन नहीं बरत पाते थे। लेकिन असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, आज़ादी की भूख जगाई। यह पहला अवसर था विद्यार्थियों जब राष्ट्रीयता ने गांवों, कस्बों, स्कूलों सबको अपने प्रभाव में ले लिया। शुरुआती दौर था ये, कमियां तमाम थी, इसलिए सफलताएं भी कम मिली, लेकिन जो कुछ भी हासिल हुआ वे आगामी संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक हुआ। तो विद्यार्थियों, चोरी चोरा कांड को आज 100 साल होने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर चोरी चोरा कांड हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में एक पड़ाव साबित हुआ और उसके बाद जो निराशा उत्पन्न हुई उसने भी हम लोगों में एक चेतना जगाई, एक ऐसा पड़ाव कि अगर प्रतिक्रियावादी औपनिवेशिक सरकार चाहती तो आंदोलन को जो है वहीं पर पूरी तरह समाप्त कर देती। लेकिन आंदोलन वापस लेने से जो है इसकी ऊर्जा बनी रही और आगे चलकर जो है हम लोग जो है सविनय आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन करने में सक्षम हो पाए और उससे आगे चलकर हमें आज़ादी मिली। और जो ये चोरी चोरा कांड हुआ और जो गतिरोध उत्पन्न हुआ भारतीय राजनीति में, राष्ट्रीय आंदोलन में, उसका परिणाम एक ये निकला कि 10 मार्च 1922 को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 साल की जेल की सजा सुना दी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, चोरी चोरा कांड का हमारे भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, इसकी चर्चा मैंने आपसे की और आप निश्चित तौर पे आप इससे कुछ जानकारियाँ मिलेंगी आपको। धन्यवाद।